ओके जनाब, हम डिजिट्स के प्रॉब्लम्स। जनाब वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग एनी ऑफ द गिवन नंबर्स, दैट इज 2, 3, 5, 7। अब मेरे पास 4 नंबर्स अवेलेबल हैं, 2, 3, 5, 7, और इन 4 नंबर्स से मिलाकर मुझे 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो मेरे पास दो किस्म के सवालात होते हैं, एक जब रिपीटेशन मुझे नंबर्स की अलाउड हो और एक जब मुझे रिपीटेशन नंबर्स की अलाउड ना हो। तो ऐसा हम पहले भी सीख चुके हैं कि रिपीटेशन अगर अलाउड होती है तो ऑप्शन कम नहीं होते, और रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं होती तो ऑप्शन एक एक करके कम हो जाते हैं। 4 पोजीशन मेरे पास 1000, 100, 10 और यूनिट। तो जनाब जब रिपीटेशन मुझे अलाउड नहीं है तो पहले पोजीशन के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2, 3, 5 और 7। मेरे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2, 3, 5 और 7। अगर मैं इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर भी लेता हूँ तो अब नेक्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस होंगे। लेट से मैंने पहला नंबर 2 सेलेक्ट कर लिया फॉर द 1000th प्लेस। देन मेरे पास 3 का ऑप्शन है, 5 का ऑप्शन है, 7 का ऑप्शन है। तो ये मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। देन मेरे पास 10th प्लेस के लिए 2 ऑप्शन रह जाएंगे, एंड देन मेरे पास यूनिट प्लेस के लिए 1 ऑप्शन रह जाएगा। जनाब अब हमारे पास अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फर्स्ट जो हमारे पास 1000 प्लेस की पोजीशन है, अब उस पे मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो उसके बाद भी मेरे पास 4 ही ऑप्शन रहेंगे और ऑप्शन कम नहीं होंगे। तो हर प्लेस पे मेरे पास 4 ही ऑप्शन रहेंगे, और नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब मैंने नंबर्स चेंज कर दिए, 0258। अब वैसे तो मेरे पास जो पिछला सवाल था 2357 और 0258, ये वाला सवाल, दोनों में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट कोई फर्क होना ही नहीं चाहिए था। तो इसमें फिर फर्क क्यों आ गया? इसमें फर्क इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर जीरो आ गया। जब जीरो आ गया तो यहाँ पर याद रखें कि जीरो कैन नॉट कम एट द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट डिजिट अगर जीरो हो जाएगा तो वो नंबर 4 डिजिट नहीं कहलाएगा। अगर 5 डिजिट नंबर बना रहे हो और पहला अगर मैं जीरो रख दूंगा तो वो 5 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा बल्कि 4 डिजिट नंबर कहलाएगा। अगर मैं 4 डिजिट नंबर बना रहा हूँ और पहला नंबर जीरो लिख दूंगा तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा बल्कि 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास वैसे तो 4 ऑप्शंस थे 1000 पे, 3 ऑप्शंस थे 100 पे, 2 ऑप्शंस थे 10 पे, और यूनिट पे था 1 ऑप्शन। लेकिन मैंने यहाँ पर 1000 प्लेस पे 1 ऑप्शन कम कर दिया। 1 ऑप्शन क्यों कम कर दिया? क्योंकि जीरो कैन नॉट कम एट द फर्स्ट प्लेस। जनाब यहाँ पर मैंने 1 ऑप्शन कम कर दिया फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि जीरो कैन नॉट कम एट द फर्स्ट प्लेस।
सवाल थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अब नंबर्स हमारे पास हमने चेंज करने हैं। अब बनाना वही 4 डिजिट नंबर है। फिर से नंबर्स हमने चेंज कर दिए, 1 2 3 4 5 7 कर दिए, और मैंने 4 डिजिट की बजाय 3 डिजिट कर दिया। तो अब मेरे पास जो अवेलेबल नंबर्स हैं वो है जनाब 1 2 3 4 5 7। तो बेसिकली दीज आर 6 नंबर्स। अब इन 6 नंबर्स में से मुझे कोई 3 नंबर यूज करने हैं। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहली पोजीशन के लिए मेरे पास 6 ऑप्शन होंगे, देन नेक्स्ट के लिए 5 हो जाएंगे, देन नेक्स्ट के लिए 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ये 6 के 6 ही रहेंगे। अगर मैं नंबर चेंज कर दूं तो अब मेरे पास जो नंबर्स हैं वो 7 नंबर्स हैं, लेकिन उन 7 नंबर्स में से एक सिंगल नंबर जो है वो 0 भी है। तो पहले तो मैं यही वर्किंग करूंगा कि भाई मेरे पास पहले पे 7 ऑप्शन है, लेट से, और उसके बाद फिर 6 होते हैं, फिर उसके बाद 5 होते हैं। रिपीटेशन अलाउड में 7 7 7 होंगे। तो पहले तो मैं आंसर लिख दूंगा कि भाई 7 × 6 × 5 रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए, और रिपीटेशन अलाउड के लिए 7 × 7 × 7। लेकिन बात दरअसल ये है कि क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया है तो अब मुझे 0 से बचना पड़ेगा। तो अगर मुझे 0 से बचना पड़ेगा तो फर्स्ट प्लेस पे 0 का ऑप्शन मैं ख़त्म कर दूंगा। तो फर्स्ट प्लेस पे अगर मैं 0 का ऑप्शन ख़त्म कर दूंगा तो वहाँ पर बचेंगे, बजाय 7 ऑप्शंस के अब बचेंगे 6 ऑप्शंस। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 7। तो मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन ऐसा बनाना है जो 400 से बड़ा बनेगा। सेकंड में कह रहे हैं कि 300 से छोटा बनेगा। तो अब रिस्ट्रिक्शन हमारे पास 100th प्लेस पर है। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि 100th प्लेस पे मेरे पास अवेलेबल अवेलेबल ऑप्शंस कौन कौन से हैं। वैसे तो मेरे पास 6 ऑप्शंस थे, 100, 200, 300, 400, 500, 700। लेकिन उन्होंने मुझसे कौन से मांगे हैं? जब मुझे 400 से नंबर चाहिए बड़ा। तो जब मुझे 400 से बड़ा नंबर चाहिए तो बेसिकली मुझे वो नंबर्स चाहिए जो 400 से बड़े हैं। तो मुझे वो नंबर्स चाहिए जिसमें या तो 4 आ रहा हो, या 5 आ रहा हो, या आपके पास 7 आ रहा हो। क्या ये बात समझ आ गई? कोई मसला बेटा जी इसमें? सर। तो इसका मतलब है कि 100th प्लेस पे मेरे पास 3 ऑप्शंस होंगे और बाकी जगह पर वही ऑप्शंस रहेंगे। तो पहले तो मैं वैसे ही भरूंगा कि भाई 6 5 4 और 6 6 6, और उसके बाद फिर मैं इसको चेंज करके 3 कर दूंगा ताकि मेरा गलती का चांस ना हो। तो 10th प्लेस और यूनिट प्लेस पे तो मेरे ऑप्शन कम या ज़्यादा नहीं हो रहे। मेरे पास जो ऑप्शंस कम हो रहे हैं वो 100th प्लेस पे कम हो रहे हैं।
तो अगर 100th प्लेस पे कम हो रहे हैं तो फिर वहीं पर कम करूंगा, बाकी जगह पर मैं छेड़ूंगा नहीं। अब लेसर देन 300 का मतलब है या तो 100 हो या फिर 200 हो, क्योंकि लेसर देन 300 चाहिए मुझे। तो ये दो ऑप्शंस हैं, बाकी ऑप्शंस मैं छोड़ दूंगा। नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगा। ये पहले मैंने रिपीटेशन नॉट अलाउड और फिर रिपीटेशन अलाउड बताया है। अब जनाब नंबर्स वही हैं और मुझे बनाना है ऑड नंबर और इवन नंबर। तो बेटा ऑड नंबर या इवन नंबर तो डिसाइड होता है आखिरी प्लेस से, मतलब यूनिट प्लेस से। तो यूनिट प्लेस का मतलब है कि लास्ट प्लेस की बात हो रही है, तो वहां पर हम पहले ऑप्शंस भरेंगे। तो अगर मुझे ऑड नंबर चाहिए तो बेसिकली आई नीड अ नंबर दैट शुड बी ऑड एट द लास्ट प्लेस। तो लास्ट प्लेस पे आई नीड एन ऑड नंबर ना, मतलब मुझे 1 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, लेकिन कहाँ पर? लास्ट प्लेस पे। इसी तरीके से अगर मुझे इवन नंबर चाहिए तो मुझे 2 चाहिए, 4 चाहिए, लेकिन कहाँ पर? लास्ट प्लेस पे। तो अगर मैं ऑड नंबर की बात करूँ तो मेरे पास जो अवेलेबल ऑड नंबर्स हैं वो तो 4 हैं। तो यूनिट प्लेस पे वैसे तो 1 2 3 4 5 7 कोई भी आ सकता था, लेकिन मैंने 4 ऑप्शन क्यों रखे हैं? क्योंकि आई नीड एन ऑड नंबर एंड वी हैव 4 ऑड नंबर्स, so we have to neglect the even numbers, and in that of even numbers case we will take two even numbers, that is 2 or 4, and we will neglect the odd numbers. अब क्यों? कि हमारे पास टोटल 6 नंबर्स थे और उन 6 नंबर्स में से हमने एक नंबर इस्तेमाल कर लिया है। तो अगर हमने एक नंबर इस्तेमाल कर लिया है तो अब हमारे पास जो नंबर्स रह गए हैं वो 5 रह गए हैं। देन 5 नंबर्स के बाद हमारे पास 4 नंबर्स रह जाएंगे अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है जनाब, बात समझ आ रही है? और अगर हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है तो ऑप्शन कम नहीं होंगे। नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, तो आखिर में हम नंबर ऑफ ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं।